हेलो चैंपियंस। तो बचे हैं सिर्फ 5 दिन और इस 5 दिन में आपकी तैयारी कैसे बेहतरीन करी जाए जिससे कि पूरे पूरे अंक आप प्राप्त कर सकें, क्योंकि 12 मार्च से लेकर 16 मार्च इन्हीं दिनों में हमें तैयारी करनी है। हमें पूरा पूरा सिलेबस कवर अप करना है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे कहेंगे कि सर अभी तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो भी परेशान मत हो, मैं आपको शुरू से पढ़ाऊंगा, सारी चीजें पढ़ाऊंगा, संपूर्ण सिलेबस को कवर भी करेंगे, रिवीजन भी करेंगे और एग्जाम स्पेसिफिक वायरल पेपर्स भी करेंगे, सो दैट कि हम इस बात को इंश्योर कर सकें कि आपके पूरे पूरे अंक आए एग्जाम में। अब इसके लिए हमें माइंडसेट कैसा बनाना है, हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए, क्योंकि मैं फुल मार्क्स की बात कर रहा हूं, हमें एक भी अंक को, एक भी नंबर को छोड़ना नहीं है। तो उसके लिए कौन से अप्रोच से हमें चीजों को करना है, उन सब पर एक प्रॉपर डिस्कशन हम यहां पर करने वाले हैं। पहले आपको मैं एग्जाम का स्ट्रक्चर समझा देता हूं। देखो, जब आप परीक्षा में बैठोगे एग्जाम के टाइम पे, तो वहां पर आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपठित गद्यांश आता है आपके सामने। मतलब टॉपिक तो आपका होता है आपठित बोध का, लेकिन अब आपठित बोध की मैं बात करूं, यानी कि अनसीन की पैसेज की बात करूं, तो इसमें गद्य भी पूछा जाता है आपसे और पद्य भी पूछा जाता है, यानी प्रोज भी आती है और पोएट्री भी आती है। जो आपठित गद्यांश आता है वो कितने नंबर का आता है पता है आपको? 10 नंबर का आता है। जो आपठित पद्यांश आपका आता है वो आता है 8 नंबर का। यानी कि जो अनसीन पैसेज है ये पूरे पूरे 18 अंक का आता है। लेकिन इसको सॉल्व करने का ट्रिक होता है, तरीका होता है। और इसके लिए देखो तरीका क्या है पता है? आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कई सारे आपठित गद्यांश पद्यांश की, और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको इस अप्रोच से प्रश्नों को करना है, इस स्ट्रेटजी से करना है, ताकि आप बेहतरीन तरीके से उत्तर लिख पाए। इसमें वन लाइनर क्वेश्चंस भी आएगा आपके सामने, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आएंगे। अगर मैं आपको यहां पर क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर की बात करूं, जैसे आप लोग ऑलरेडी रूबरू होंगे इस बात से मुझे उम्मीद है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जिन्हें नहीं पता है, मैं आपको पूरे पेपर का स्ट्रक्चर बताऊं तो देखो, आपठित गद्यांश में एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, फिर अति लघु उत्तरीय आते हैं, लघु उत्तरीय आते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके सामने, ठीक है। फिर ऐसे पद्य में भी बनते हैं। उसके बाद में जो दूसरा खंड आता है, जो आता है 22 नंबर का। कितने नंबर का भाई? 22 नंबर का, और है अभिव्यक्ति और माध्यम, ये टॉपिक। इसके लिए भी वन शॉट हम करेंगे, ध्यान रखना। तो ये जो आपठित गद्यांश सबसे पहले आपके सामने है, इसके 18 नंबर को हमें कवर करना है। और हम इसको कब कवर करेंगे पता है? इसको हम कल कवर करेंगे। ध्यान से देखो, जो भी चीजें मैं आपको बताता चलूंगा इसको ध्यान से सुनते और समझते चलना, और इस वीडियो को सभी तक पहुंचा देना, सभी बच्चों तक पहुंचा दो भाई जितने बोर्ड वाले हैं, ठीक है। और खुद भी कॉपी पेन लेके इस पूरी प्लानिंग को नोट डाउन कर लो। कल 12 मार्च है। कौन सा दिन है? 12 मार्च है, शाम को 5 बजे। ध्यान रखो सभी बच्चे, कल यानी कि 12 मार्च। अब 12 मार्च को हम करेंगे शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे। और हम क्या करेंगे? हम इसी 18 नंबर को कवर करेंगे। आपठित गद्यांश, आपठित पद्यांश, दोनों के तरीके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस करना है, कैसे आपको वन लाइनर क्वेश्चंस करना है, कैसे आपको आंसर्स बढ़िया से लिखने जिसमें बढ़िया नंबर मिले। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप सभी लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे, ठीक है। तो इसके 18 नंबर पक्के करेंगे हम कल, यानी कि 12 मार्च के दिन शाम को 5 बजे। ध्यान रखना, टाइम याद कर लो, 5 बजे। सभी बच्चे मुझे मिलना इसी चैनल पर, ठीक है। और यहां पर इतनी हम प्रैक्टिस करेंगे 3-4 घंटे की आपठित गद्यांश के 18 नंबर आपके हो जाए। आप बस तसल्ली के साथ बैठ जाना और प्यार से पढ़ना शुरू कर देना। अगर आपने तैयारी बिल्कुल भी नहीं करी है तो भी इस बात की गारंटी है कि अगर आप मेहनत से मेरे साथ इस अगले 5 दिन जोड़ गए ना, तो बहुत ही बेहतरीन नंबर आपको मिलने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया नंबर मिलने वाले। मैं आपको यह बताऊंगा लिखना कैसे। हिंदी में सबसे बड़ी चीज यही होती है कि आपको राइटिंग कैसे करनी है, लिखना कैसे है, लेखन का तरीका क्या होना है, तो सब पर एक प्रॉपर डिस्कशन करते चलते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे सामने आपठित गद्यांश के बाद में क्या आता है? दूसरा हमारे सामने आता है भाई कि एक काम करो आप, एक सेकेंड, ठीक है। तो आपठित गद्यांश जैसे आपने 18 नंबर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में हमारे सामने आता है अभिव्यक्ति और माध्यम। ये टॉपिक आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को हाफ ईयरली एग्जाम के टाइम मैंने आपको पढ़ाया भी था, अभिव्यक्ति एवं माध्यम। अब ये टॉपिक भी क्रूशियल है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, बढ़िया क्वेश्चन आते हैं और बढ़िया नंबर देकर जाता है। ये टोटल आपका आता है परीक्षा में 22 नंबर का, यानी कि 22 अंकों का आता है। अब इसको हम कैसे करेंगे भाई? इसको भी हम वन शॉट में करेंगे, ध्यान रखना। इसको हम वन शॉट में करेंगे 13 मार्च को। डेट को नोट डाउन कर लो, 13 मार्च को सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे इसको हम कवर करने वाले हैं। और कवर कैसे करेंगे भाई? हम इसको हम करेंगे वन शॉट में, वन शॉट। तो सभी बच्चे तैयार रहना,
13 मार्च को सुबह 10 बजे अभिव्यक्ति और माध्यम पूरा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, अगर नहीं पढ़ा है तो भी पूरा पूरा बढ़िया क्लियर हो जाएगा। पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिससे कि आप अच्छे से पढ़ाई भी कर लोगे, अपने तरीके से नोट डाउन भी कर लोगे और मेरे साथ पढ़ते चलोगे तो मैं आपको ऐसे समझा दूंगा ना भाई, पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको बस एग्जाम में लिखना होगा, आप एग्जाम में बैठोगे और सोचोगे कि सर ने क्या क्या बोला था, जैसे जैसे याद करोगे सब लिखते चले जाओगे और बहुत बढ़िया आपका पेपर हो जाएगा। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, 13 मार्च को हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि आपका 18 और 22 नंबर का कंप्लीट हो गया, 40 नंबर आपके हुए। अब हमारे सामने आता है हमारी किताब। हमारी किताब में क्या क्या चीजें आती हैं भाई? हमारी किताब में जो भी चीजें आपके सामने पूछी जाती हैं उन सभी को, जैसे आपका गद्यांश है, आपका पद्यांश है, उसके बाद में गद्यांश पद्यांश के बाद में हमारे सामने क्या आता है, जैसे आरोह वितान, दोनों बुक्स की मैं बात कर रहा हूं आपके सामने। तो देखो जब आप किताब की बात करेंगे ना तो इसकी स्ट्रेटजी हम क्या बनाएंगे, हमने 12 और 13 मार्च की बात कर ली, अब इसके बाद में हम बात करेंगे 14 मार्च को। तो 14 मार्च का दिन ना सभी बच्चे ध्यान रखना, 14 मार्च को मैं आपको मिलूंगा सुबह 10 बजे सेम टाइम पे, सुबह 10 बजे। अब सुबह 10 बजे हम करेंगे क्या पता है? हम सुबह 10 बजे 14 मार्च को करने वाले हैं संपूर्ण हिंदी, संपूर्ण हिंदी। इस संपूर्ण हिंदी में हम सब कुछ कवर करेंगे, जैसे कि आरोह वितान से 40 नंबर का आता है, आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन हम केवल 40 नंबर नहीं करेंगे। जैसे कि हमारा जो बुक लगा हुआ है, आरोह लगा हुआ है, वितान लगा हुआ है ना, ये 40 नंबर के आते हैं, अभिव्यक्ति माध्यम 22 के आते हैं, आपठित 18 का आता है और 80 नंबर का पेपर बनता है। लेकिन यहां पर हम आरोह वितान कंप्लीट करेंगे, साथ में हम आपठित की भी प्रैक्टिस करेंगे, इसके साथ में हम अभिव्यक्ति और माध्यम की भी बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये हमारा सेशन होगा 14 मार्च को वन शॉट सेशन होगा और ये लगभग मान के चलो कि 6 से 8 घंटे का होने वाला है। हो सकता है कि ये 10 से 12 घंटा भी पहुंच जाए, ध्यान रखना। मैं कुछ भी पहले नहीं बताऊंगा कि भाई कितना लंबा हम सेशन करेंगे, नहीं आप पहले से ही डर जाओगे, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अगर आपने ये वाला सेशन देख लिया ना, ये वाला सेशन 14 मार्च को सुबह 10 बजे आप मेरे साथ जुड़ गए और पूरे दिन आपने 6-8 घंटे मेहनत कर ली मेरे सामने, तो आरोह वितान का गद्य है, पद्य है, सबकी समरी, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अभिव्यक्ति माध्यम के सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कवर कर दूंगा मैं। आपठित गद्यांश का तो टेंशन नहीं लेना, आपठित गद्यांश को तो कल ही 12 मार्च को ही कवर कर लिया जाएगा शाम को 5 बजे, उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो इन सारी चीजों को हम कवर करते हुए चलेंगे। ये हमारा 14 मार्च तक का टाइम टेबल हुआ जिसमें हमने सारी चीजें सिलेबस को कवर कर लिया। मतलब अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपका रिवीजन हो गया, आपने नहीं पढ़ा है तो आपने पहली बार में सब कुछ समझ लिया, पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में 15 मार्च का दिन आता है हमारे सामने। इसके बाद में कौन सा दिन आता है हमारे सामने भैया? इसके बाद में जो हमारे सामने आता है वो आता है 15 मार्च। अब 15 मार्च की स्ट्रेटजी हम क्या बनाएंगे, ध्यान से समझना। और मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं ना, मुझे टाइम टू टाइम मिलना भी है, आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि बस आप सुन के, कथा सुन के बस भाग गए, ठीक है। 15 मार्च को डेट नोट डाउन कर लो, 15 मार्च जो है ना वही है यही रात अंतिम और यही रात भारी। तो 15 मार्च को आप लोग तैयार हो जाना। इसमें हम कंप्लीट वायरल टॉपिक करेंगे, कंप्लीट वायरल टॉपिक्स, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे हम। फास्ट ट्रैक रिवीजन पूरा पूरा सिलेबस कवर अप कर लेंगे, ठीक है, स्पीड से करेंगे। और इसी दिन शाम के टाइम, ये हम सुबह करेंगे, शाम के टाइम हम वायरल पेपर करेंगे। और तब तक आप कॉन्फिडेंट हो चुके होंगे कि भाई अब तो हमारी हिंदी अच्छी हो गई। देखो मैं एक्चुअल बताऊं, 12 मार्च को मैं आपको क्या करा दूंगा, आपठित गद्यांश करा दूंगा, थोड़ा सा आपके अंदर एनर्जी आई, कॉन्फिडेंस आया। 13 मार्च को आपको अभिव्यक्ति माध्यम करा दूंगा जो बहुत टफ लगता है हमें, तो हमारा वो भी कंप्लीट हो गया। फिर हम 14 मार्च को कंप्लीट हिंदी कवर कर लेंगे, तो अब आपके अंदर एनर्जी और अच्छे से आ गई क्योंकि आपने पूरा पूरा सिलेबस कवर कर लिया। 15 मार्च को हमने पूरे पूरे सिलेबस का एक फास्ट ट्रैक रिवीजन कर लिया और शाम के टाइम एक सैंपल पेपर, गेस्ट पेपर या वायरल पेपर जो भी आपको, उसको कंप्लीट कर लिया। अब हमारे सामने 16 मार्च का दिन बचता है। अब 16 मार्च को आप लोग तैयार रहना, ध्यान से सुन लो मेरी बात। 16 मार्च, क्योंकि 16 मार्च के दिन आपका पेपर है ना, तो 16 मार्च को सभी लोग तैयार रहना क्योंकि मैं मिलूंगा सुबह 4 बजे। कितने बजे मिलने वाला हूं भाई मैं? सुबह 4 बजे मैं आपको मिलने वाला हूं। कब मिलूंगा? 16 मार्च को। और सुबह 4 बजे हम करने वाले हैं रैपिड रिवीजन, रैपिड रिवीजन।
तो यहाँ चैनल पर आपको सारे सेशंस मिल जाएंगे। इस रैपिड रिवीजन को इतना जबरदस्त करेंगे हम ना कि एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं और एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो आप सब्र के साथ, मेहनत के साथ तैयार रहना। आपको मैंने पूरा टाइम टेबल शेयर कर दिया है, किस तरीके से हमें पढ़ना है, कैसे स्ट्रेटजी से पढ़ना है, और ऐसा मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, इस बात की पूरी गारंटी है कि इन अगले 5 दिन में हम जितनी चीजें पढ़ेंगे ना, उनसे हटकर, उनसे अलग एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। और जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ना, उस तरीके से आपके दिमाग में ऐसे भर जाएगा, मतलब एकदम इनबिल्ड हो जाएगा। आपको लिखने में समय नहीं लगेगा, ना आपको क्वेश्चन समझने में समय लगेगा, ना आपके अंदर ये आएगा कि भैया मुझे नहीं आता है। तो आपको करना क्या है, आज इस वीडियो को पहले तो आप सभी दोस्तों को पहुंचा दो, सीबीएसई बोर्ड के जितने विद्यार्थी हैं कि इनका पेपर 16 मार्च को, सबको बता दो। दूसरी चीज क्या करनी है कि इस सेशन के बाद में कल से परसों अगले दिन जितने भी सेशन, जितनी भी क्लासेस होने वाली है, सब में टाइम टू टाइम अटेंड हो जाओ। मैंने आपको बताया ना, 13 मार्च, 12 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च, 15 और 16। 12 मार्च को हम क्या करने वाले हैं, एक बार मैं फास्ट ट्रैक रिवीजन करा देता हूं, आपको ध्यान से देखना। हम करने वाले हैं 12 मार्च को अपठित गद्यांश, ठीक है, शाम को 5 बजे। 13 मार्च को करेंगे हम अव्यक्ति और माध्यम सुबह 10 बजे। फिर 14 मार्च को हम करेंगे सुबह 10 बजे फास्ट ट्रैक, वन स्टॉप पूरा सोल्यूशन, वितान, आरोह, अव्यक्ति माध्यम, अपठित गद्यांश, जितनी चीजें आती हैं सब हम रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद में 15 मार्च को हम कंप्लीट वाले टॉपिक्स करेंगे, यानी फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे और शाम को गेस्ट पेपर लगाएंगे। और 16 मार्च को सुबह 4 बजे रैपिड फायर सेशन। ये रैपिड रिवीजन आपके लिए रामबाण होगा। तो इन सभी डेट्स को, टाइम्स को नोट डाउन कर लेना। और दूसरी चीज, इसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है कि सर कुछ और चीजें हैं जो हमें इंडिविजुअली बता दीजिए, कुछ इंडिविजुअली टॉपिक्स बता दीजिए, ये जो भी आपको जो भी लगता है, कमेंट बॉक्स आपके सामने ओपन है, फटाफट से बताओ और मैं टोटली एक्टिव हूं आपके सारे क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। तो बाकी फिलहाल इतनी बात है, इस टाइम टेबल को, स्केड्यूल को आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, याद कर लो, रटा होना चाहिए जैसे मेरे दिमाग में रटा है। और मुझे मिलो टाइम टू टाइम, क्योंकि इस बार फोड़ते हैं और एग्जाम में पूरे पूरे नंबर लाना, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। बाकी इसी के साथ में कल मिलता हूं मैं आपको शाम को 5 बजे, तैयार रहना सारे बच्चे, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर।